क्या हो अगर एक सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपका सबसे बड़ा अधिकार, आपकी आवाज, आपसे छीनने की तैयारी हो चुकी है। क्या हो अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव से ठीक पहले कोई आपके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दे। एक फरमान जारी होता है, एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट से जानबूझकर आपके सबसे जरूरी पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका राशन कार्ड गायब कर दिए जाते हैं। क्यों? किसके कहने पर? ये एक ऐसी साजिश थी, एक ऐसा खेल था जो बिहार के लाखों लोगों को एक झटके में उनके वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकता था। ये तैयारी थी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर सबसे बड़े प्रहार की। लेकिन जब सत्ता की ताकत आम आदमी के अधिकार को कुचलने की कोशिश करे तो देश की सबसे बड़ी अदालत अपना हथौड़ा चलाती है। और इस बार हथौड़ा चला है सीधा चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐसी फटकार लगाई है, ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं कि बड़े बड़े वकीलों के पसीने छूट गए। आज हम पर्दा उठाएंगे उस पूरी कहानी से कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खेल को पकड़ लिया और आम आदमी के अधिकार को बचाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर सिर्फ बिहार की नहीं है, आपके और हमारे लोकतंत्र की है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र। आपने बिल्कुल सही सुना, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। एक ऐसा झटका जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। मामला है बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का, जिसे छोटे में SIR कहते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पुनरीक्षण, शुद्धिकरण, लेकिन इस शुद्धिकरण की आड़ में जो खेल चल रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही नजर में भांप लिया। चुनाव आयोग ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की, लेकिन इस लिस्ट से उन 3 चीजों को बाहर कर दिया गया जो आज भारत के हर नागरिक की जेब में, हर घर में पहचान में शामिल है: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। सोचिए, जिस वोटर आईडी कार्ड से आप वोट डालते हैं, आज वही आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो गई कि आप घर के मालिक हैं, लेकिन घर की चाबी को सबूत नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया। कोर्ट ने सीधे पूछा, पहला सवाल, जनाब ये लिस्ट बनाई किसने है? आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज को बाहर रखने का ये शानदार आइडिया किसका था? ये वो दस्तावेज हैं जो आम आदमी के पास आसानी से होते हैं, इन्हें नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? चुनाव आयोग ने दलील दी कि आधार तो सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का सबूत नहीं है। इस पर कोर्ट ने जो कहा वो असली तमाचा था। दूसरा सवाल, चलिए मान लिया कि आपकी प्रक्रिया सही है, लेकिन ये टाइमिंग तो गलत है। समस्या प्रक्रिया में नहीं, आपकी नीयत और टाइमिंग में है। बिहार चुनाव सिर पर है और आपको नागरिकता जांचने की याद अब आई है। ये काम पहले क्यों नहीं किया? अगर लोगों का नाम लिस्ट से कटा तो उनके पास अपील करने का भी वक्त नहीं होगा। ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं तो और क्या है? वाह चुनाव आयोग वाह! मतलब चुनाव से ठीक पहले आप तय करेंगे कि वोटर कौन है और कौन नहीं है। ये काम तो गृह मंत्रालय का है, उसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। आप गृह मंत्रालय कब से बन गए? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, गृह मंत्रालय के काम में मत जाइए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एक भी योग्य मतदाता को वोट से वंचित करना लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही SIR
प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन चुनाव आयोग के पर कतर दिए हैं। पहला सबसे बड़ा फैसला, कोर्ट ने आदेश दिया कि नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को तुरंत शामिल किया जाए। यह आम आदमी और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। दूसरा, कोर्ट ने चुनाव आयोग की टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए और साफ कर दिया कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी प्रक्रिया संदेह पैदा करती है। तीसरा, कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई। मतलब मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहानी है कि चुनाव आयोग एक ऐसी प्रक्रिया चला रहा है जिसमें लाखों लोगों का मताधिकार छीन सकता है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप करके इस पर लगाम लगा दी। हालांकि ये सवाल अब भी हवा में है कि आखिर चुनाव आयोग किसके इशारे पर ये सब कर रहा था। चुनाव से ठीक पहले ही ये वोटर शुद्धिकरण का अभियान क्यों चलाया गया? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग की टाइमिंग और नीयत दोनों संदिग्ध थी? क्या आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिस्ट से बाहर रखना वाकई एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।